Hello students, we are going to start the chapter number 3, that is Plant Kingdom. Okay, so let's start the chapter. चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में बेसिकली कौन आता है? प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो बेसिकली plant kingdom comprises of the organisms that are multicellular or unicellular and eukaryotic organisms in it. ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लांट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि प्लांट्स, आप जब एक प्लांट को देखते हो तो आप उसको देख के क्या बता सकते हो। पहली चीज़, इट इज़ ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन क्यों है? बिकॉज इट हैज़ क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके बाद में दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक में भी दे आर फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेटिक मतलब कि बनाना, सिंथेसाइज करना। सो ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बना सकते हैं। सो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। सेल वॉल इनकी बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। इसके बाद में कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए थे। एक था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है और क्लासिफिकेशन दिया जाता है किसी भी स्पीशी का या ऑर्गेनिज्म का। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है उसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करा जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। फिर एक चीज़ आती है टेक्सोनॉमी के बारे में, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो टेक्सोनॉमी में भी आपको इस चैप्टर में जो कुछ टाइप की टेक्सोनॉमी दी है वो है कीमो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और एक आती है आपकी साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? देयर आर सम कोड्स और नंबर्स दैट आर ऑलरेडी असाइंड। ठीक है, number or codes are assigned to all the characters and the data are then processed. Numerical taxonomy is easily carried out using computers. तो इसमें computers में already stored होता है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कंप्यूटर में ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड होता है। फिर हम कीमो टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो कीमो टेक्सोनॉमी में कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, तो इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, इन केमिकल्स का यूज़ करा जाता है। इसके बाद में साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का मतलब होता है सेल, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर को कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ टेक्सोनॉमी के टाइप्स थे। इसके बाद में हम देखते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन, कि प्लांट को क्लासीफाई किस तरह से किया गया है। तो प्लांट को बेसिकली 2 डिवीजन में क्लासीफाई करा गया है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन और गेम्स का मतलब होता है मैरिज। सो क्रिप्टो गेम्स मीन्स हिडन मैरिज। अब इसको हिडन मैरिज इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। क्रिप्टो गेम्स के जो क्लासिफिकेशन आता है उसमें आ जाते हैं आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। क्रिप्टो गेम्स आर बेसिकली सीडलेस फ्लावरलेस प्लांट्स। थैलोफाइट्स का डिवीजन देखते हैं तो उसमें आता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट एंड मॉसेस, और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें फर्न और कुछ और स्पीशीज भी आते हैं। फेनेरोगेम्स आर फ्लावर बेयरिंग एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, साथ में सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फेनेरोगेम्स के डिवीजन में आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आता है डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। अब आपको एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एंजियोस्पर्म फेनेरोगेम का पार्ट होता है, दैट्स इट। आज हम बात करने वाले हैं थैलोफाइट्स की, दैट मीन्स थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में
थैलोफाइट्स का मतलब होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर. थैलस लाइक स्ट्रक्चर मीन्स दे हैव अनडिफरेंशिएटेड स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. ओके, इज दैट क्लियर? दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. जैसे कि हमारे चारों तरफ जो हमें प्लांट्स दिखते हैं उनमें लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, बट दीज थैलोफाइट्स डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम और लीव्स. ओके, सो थैलोफाइट्स में जो पढ़ना है हमें वो है एल्गी के बारे में. तो एल्गी क्या है? एल्गी इज एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल. ये ऑटोट्रॉपिक होती हैं, हैव क्लोरोफिल, दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर यूनिसेल्युलर. ये कॉलोनियल भी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. यूनिसेलुलर का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो वो होता है क्लैमाइडोमोनास. कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस का एग्जांपल है स्पायरोगायरा. क्लियर? Remember these examples: Chlamydomonas, Volvox and Spirogyra. Now let's see the cell wall. Cell wall of algae is made up of cellulose. रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप से हो सकता है: एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव. अब वेजिटेटिव हो रहा है दैट मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा होगा. एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में किसके थ्रू होगा? एसेक्सुअल में बाय जू स्पोर्स. ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. इसमें भी क्या बनेंगे? जू स्पोर्स बनेंगे. जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स. ठीक है, इन दे आर बायोफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स होते हैं. नाउ यहाँ पे आता है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ऑब्वियसली वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. अब आपको ये याद रखना है कि जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. तो 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होती है आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस और एक oogamous. आइसोगैमस में क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, वो दोनों सेम साइज के होते हैं. या तो दोनों मोटाइल होंगे या फिर दोनों नॉन मोटाइल होंगे. एनाइसोगैमस की बात करें तो जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट is larger in size and female gamete is smaller in size. Getting me? Male gamete larger in size, female gamete smaller in size. This is what an isogamous condition. Now let's talk about oogamous. Now this situation is a little bit different. इसको अपोजिट कर देते हैं. ठीक है, जो फीमेल गैमेट इज लार्जर इन साइज एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर इन साइज. मेल गैमेट इज मोटाइल बट फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल. क्लियर? समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बता देती हूँ. 3 टाइप के गैमेट फॉर्मेशन हो सकते हैं: आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. In isogamous, male and female gamete are of same size. Either they can be motile or non-motile. In anisogamous, male gamete is larger and female gamete is smaller. They also both can be motile or both can be non-motile. Now in oogamous, female gamete is larger and male gamete is smaller but motile. Remember this. इसमें क्या हो रहा है? Male gamete is smaller but motile. Female gamete is larger and non-motile. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एल्गी के कुछ यूजेस भी होते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में यूज होती है एल्गी. एल्गी अगार जेल बनाने में यूज होती है. जेलीज बनाने में भी एल्गी का यूज किया जाता है. और कुछ एल्गी ईटेबल भी होती हैं. ठीक है, इसीलिए स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो एज अ प्रोटीन सोर्स एल्गी का यूज करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस. ओके, अब हम डिवीजन पे आ जाते हैं. एल्गी के डिवीजन की बात कर लेते हैं. तो डिवीजन बेसिकली 3 टाइप से होगा: ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. ठीक है, ये 3 डिवीजन होते हैं. ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसिया, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसिया और रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसिया. अब ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है
जिसमें तीनों एल्गी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उस टेबल को आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, क्लोरोफाइसिया, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं ग्रीन एल्गी। इसके मेजर पिगमेंट्स जो होते हैं, इसके पास में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो स्टोर्ड फूड होता है इसके पास में वो है स्टार्च। सेल वॉल इसकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर और सब एरियल, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, फ्रेश वाटर और सब एरियल। इसमें यूनिसेल्युलर अबंडेंट होते हैं और फ्यूकोजैंथिन एब्सेंट होता है ना। व्हाट इज फ्यूकोजैंथिन? फ्यूकोजैंथिन इज अ पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ब्राउन कलर। तो फ्यूकोजैंथिन ऑब्वियसली ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होगा, क्योंकि ग्रीन एल्गी इज ग्रीन इन कलर, इट इज़ नॉट ब्राउन इन कलर। तो फ्यूकोजैंथिन ब्राउन में प्रेजेंट होगा, रेड में एब्सेंट होगा। समझ में आ रहा है? इफ एनी डाउट्स जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आगे पूरे हम ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सभी के बारे में एक बहुत अच्छे से पूरा डिवीजन पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, प्लीज सब्सक्राइब। इसमें ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पाइरोइड्स कंटेन प्रोटीन। और इसमें तीनों टाइप के गैमेट होते हैं। जो हमने अभी गैमेट्स के बारे में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें तीनों टाइप के गैमेट होते हैं, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्लैमिडोमोनास इसका एग्जांपल है, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड चारा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मैं आपको इन एग्जाम्पल्स को याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग एकदम रेडी रहिए, ये अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको मैं इन सारे एग्जाम्पल्स को याद करने की एक शानदार सी ट्रिक बताऊँगी, ओके। चलिए हम बात कर लेते हैं ब्राउन एल्गी की। तो टेबल में देखिए, वापस टेबल में क्या दिया हुआ है, ब्राउन एल्गी इज कॉमन नेम फियोफाइसिए, ठीक है, उसका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। पिगमेंट इसमें जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, ये क्लोरोफिल, ये पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका स्टोर्ड फूड है मैनिटोल एंड लैमिनेरिया। सेल वॉल इसकी बनी हुई है सेल्यूलोज एंड एल्गिन की। हैबिटेट क्या है इसका, ये मोस्टली मराइन होते हैं। फ्रेश वाटर में, थोड़े फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बट दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है। और जनरली इनमें जो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी तीनों टाइप के होते हैं, ठीक है, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस एंड oogamous, तीनों टाइप के गैमेट्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। ब्राउन एल्गी इज़ द बिगेस्ट एल्गी एंड लार्ज एल्गी। ये बहुत ही लार्ज एल्गी होती है, पानी के अंदर से ये ग्रो होके आती है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ होल्ड फास्ट, इनके पास में होल्ड फास्ट होता है एट द बॉटम टू रूट्स का काम करते हैं ये, ठीक है, उन्हें होल्ड करने के लिए इनके पास पे जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ होल्ड फास्ट। फिर ऊपर होता है इनके ऊपर स्ट्राइप, फिर इसके ऊपर इनके पास में क्या होता है, फ्रॉन्ट्स, ठीक है। जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फ्रॉन्ट्स। दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट एग्जैक्टली लीफ, वी कैन नॉट कॉल देम लीफ, बट दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्लेड्स या फिर फ्रॉन्ट्स बोला जाता है इन्हें। ये बहुत ही लार्ज होते हैं साइज में। और एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को कि ये क्या करते हैं, ये जो ब्राउन एल्गी होती है ना, जब शिप्स या फिर सबमरीन्स पास हो रहे होते हैं किसी भी जगह से, तो ये उनके बॉटम पार्ट में स्टक हो जाते हैं और उन्हें मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Okay, so now let's start with next type of algae, that is red algae. Now red algae is known as Rhodophyceae, ठीक है। Rhodophyceae, they are red algae. They have major pigments as chlorophyll A and chlorophyll D and phycoerythrin. Now this phycoerythrin is responsible for the red color in algae. Remember this, fucoxanthin is responsible for brown color in brown algae and phycoerythrin is responsible for red color in red algae. Okay, ये पिगमेंट के नाम याद ज़रूर रखिएगा कि रेड कलर क्यों आता है, ब्राउन कलर क्यों आता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाते हैं। इसके बाद में इनके पास में जो रिजर्व फूड है दैट इज़ फ्लोरिडीन स्टार्च, और इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज,
पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी हुई होती है। हैबिटेट देख लेते हैं। दे आर मोस्टली मराइन, मतलब ये ज़्यादातर मराइन होते हैं, और सम आर फ्रेश वाटर। नाउ दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ गैमेटिक कंडीशन, दैट इज oogamous। oogamous में क्या होता है? मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं रेड एल्गी की, तो इसमें आ जाता है आपका पॉलीसिफोनिया, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम। नाउ दिस ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम इज यूज्ड इन मेकिंग agar gel. Okay, this is very important point. Remember everyone, Glacilaria and Gelidium is used in making of agar gel. Okay, so here we have completed our algae. In next class we will study about bryophytes, and for the next we will study about pteridophyte and gymnosperm. So keep watching our videos and please like, subscribe and share this video. Also press the bell icon so that you will get notified about our new latest videos. Okay, see you soon in the next class. Bye bye.